नमस्कार साथियों। तो आज है 21 दिसंबर 2025। दोस्तों कल 22 दिसंबर सोमवार से एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला था, उसके साथ साथ एफएसडीएस की डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, उस पार्ट को तो कतई ही मिस मत करना। बहुत सा इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा, मतलब अगले हफ्ते क्या हो सकता है। सो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू में रिकवर हो गया, तो अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि निफ्टी 50 भले ही रिकवर कर गया बट 26,000 के नीचे अभी भी है। इवन लास्ट डे 26,000 के अराउंड थोड़ा सा हडल फेस करके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। तो जिसके कारण दोस्तों एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 26,000 की लेवल सबसे क्रूशियल लेवल है अभी निफ्टी के लिए। अब इन केस अगर ऊपर पहुंच गया, मतलब एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट हो गया, तो निफ्टी 50 की जो लाइफ टाइम हाई है, मतलब लगभग 26,300 के अराउंड, वहां तक एक अगला रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, मतलब अगला टारगेट आप कह सकते हो। साथ ही साथ एक नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट भी मेंशन किया 25,900 के अराउंड। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सबको पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि कल 22 तारीख सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा आपके क्रिसमस के पहले, जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके प्लीज फटाफट बताइए। वैसे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स डिसिसिव राइज अबव 26,000, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट। 26,000 के ऊपर तो भाई क्लोज देना चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पाने के लिए। अच्छा साथ ही साथ देखिए दूसरे एनालिस्ट ने एक रेंज भी मेंशन किया। देखिए 26,000 से लेकर 26,200 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 25,900 से लेकर 25,800। खैर इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते जाइए इस वीडियो को पूरा अंत तक। और उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा लेटेस्ट वाइटल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसली सुनिए और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो कि लास्ट डे आउट हुआ था बाजार क्लोज होने के बाद। डेटा काफी बढ़िया था, 1.68 बिलियन डॉलर इंक्रीज होके भारत के पास अभी टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 688.94 बिलियन डॉलर। बट हाँ, ज्यादा खुश होने का भी जरूरत नहीं है, निराश होने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आरबीआई दोस्तों अभी अपने फॉरेक्स रिजर्व को एक नैरो रेंज के आसपास रख रहा है, मतलब वही 1.5-2 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो रहा है, फिर से थोड़ा डिक्लाइन चल रहा है, क्योंकि अभी गोल्ड रिजर्व पे ज्यादा ध्यान दे रहा है आरबीआई। और आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पिछले 1.5-2 सालों में भारत की जो गोल्ड रिजर्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे गोल्ड रिजर्व की मतलब भारत की बात नहीं है, मोस्टली देश हमने देखा गोल्ड लगातार बढ़ा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर कि गोल्ड सिल्वर की प्राइस लगातार कमोडिटी मार्केट में बढ़ता जा रहा है। ओके, अच्छा फिर आ जाइए भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की डेटा, जो कि लास्ट डे आउट हुआ था। 8% की जंप हमें देखने को मिला इस बार, 17.05 लाख करोड़, जो कि 17 दिसंबर तक की ये डेटा है। अभी भी कुछ महीना बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। चलो बढ़िया, दो डेटा तो काफी बढ़िया रहा। उसके बाद आ जाइए हमारे रिलायंस की मालिक मुकेश अंबानी जी। अंबानी साहब की तरफ से स्टेटमेंट, रिलायंस इज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ डीप टेक शिफ्ट फ्रॉम जियो टू ग्रीन एनर्जी। बात तो सही है, अब वो हेरा फेरी वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। बात तो सही है। और उसके बाद देखिए अदानी जी की तरफ से भी एक बढ़िया खबर, अदानी ग्रुप प्लान टू एंटर इंजन एमआरओ, जिस चीज की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू फाइटर कन्वर्सन स्पेस। तो कंपनी दोस्तों एकदम परफेक्ट स्पेस पे दोस्तों एंट्री लेने जा रहा है। ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मतलब जो पैसेंजर एरोप्लेन है जिसके थ्रू लोग ट्रेवल करते हैं, वहां से लेके फाइटर जेट या आप कह सकते हो फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी जो इंजन है उसकी एमआरओ बनने जा रहा है अदानी ग्रुप वहां पे निवेश। अब देखिए काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो जाएगा एक साल में, नहीं टाइम लगेगा, बट
कंपनी एक अच्छी कह सकते हो कि स्पेस में एंट्री लेने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक और अपडेट। जैसे कि आपको पता होगा, ये बृहस्पतिवार आपके क्रिसमस है, तो अगले बृहस्पतिवार आपके न्यू ईयर है, 1 जनवरी 2026। अब देखिए, आमतौर पे ना हमारे यहाँ पे लोग फेस्टिवल सीजन में इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, है ना। वैसे आप लोग कहाँ पे जा रहे हो घूमने इस बार क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। या आप अपने शहर पे ही हो या जहाँ पे भी रहते हो वहीं पे ही हो। वैसे रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार न्यू ईयर पर्पस होटल की रेट जो है ना लगभग 10 से 20% बढ़ गया। होटल कंपनी को बहुत फायदा मिलेगा, तो होटल कंपनी, ठीक है। तो होटल सेक्टर को थोड़ा सा नजर रखना, बहुत सारे आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल लेमन ट्री हो गया, इंडियन होटल हो गया जिसको हम ताज कहते हैं टाटा की। अच्छा, फिर आ जाइए आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से एक रिपोर्ट, आरबीआई एमपीसी लाइकली टू रिमेन ऑन एक्सटेंडेड पॉज। तो मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हिसाब से आरबीआई अपने जो नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेट कट या रेट हाइक कुछ भी नहीं करेगा, मतलब अनचेंज रखेगा। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, अलग अलग एजेंसी, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है, किसी के हिसाब से रेट कट करेगा, किसी के हिसाब से नहीं करेगा। लेट्स सी आगे, वो तो अभी दूर की बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। पीएम मोदी थैंक्स पीपल ऑफ महाराष्ट्र फॉर सपोर्टिंग बीजेपी लेड अलायंस इन लोकल इलेक्शन। दोस्तों, यहाँ पे जो महाराष्ट्र से है ना, वो आई थिंक कि बेहतर बता सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों का कोई लोकल इलेक्शन चल रहा है, मतलब काइंड ऑफ म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन या काउंसिलर इलेक्शन, ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे। शायद बीजेपी की जो अलायंसेस है, यानी महायुति अलायंस, उनकी जीत हुआ है। और जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेट किया है चीज को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अब देखिए, आप कहेंगे सर आपने शेयर मार्केट के साथ साथ पॉलिटिकल न्यूज कब से कवर करने लगा, तो ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स हमेशा शेयर मार्केट के साथ ही चलता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा, ये कहीं ना कहीं कल बाजार को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए एज प्रोवाइड कर सकता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए अगले अपडेट आपके मोदी जी की तरफ से ही। आज की अपडेट है, पीएम मोदी अनवील 10,601 करोड़ फर्टिलाइजर प्लांट इन असम। जो आपको मैं लास्ट डे इन्फॉर्म किया था ना, आज वो दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है। 10,601 करोड़ की एक बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट अनवील किया है, उद्घाटन किया है। अब सुनने को आ रहा है कि ऐसा नहीं कि उद्घाटन किया मतलब इमीडिएटली उसमें काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू होते होते 2030 लग जाएगा, मतलब अभी वो बनेगा, सब कुछ होगा, फिर 2030 में दोस्तों उसके ऊपर कमीशनिंग शुरू होगा, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, एक और वाइटल अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से। ये आज की एकदम ताजा खबर देख लीजिए, ये आज की एकदम ताजा खबर। आप में से जो कोई भी रेलवेज की पैसेंजर है, मतलब डेली पैसेंजर है, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है, बट एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपडेट है। खास करके अगर आपके पास रेलवेज कंपनी की शेयर है तो। इंडियन रेलवेज टू हाइक टिकट प्राइस फ्रॉम 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर शुक्रवार से पूरे पैन इंडिया में, चाहे लोकल हो, एक्सप्रेस हो, प्रीमियम हो, रेलवे टिकट की प्राइस बढ़ने जा रहा है। और जिसके थ्रू सरकार की तरफ से एक एस्टिमेट लगाया कि लगभग 600 करोड़ से ज्यादा दोस्तों रेवेन्यू बढ़ सकता है। मतलब सरकार के जेब में 600 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू एक्स्ट्रा पहुंच सकता है। ये क्यों अच्छी न्यूज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे बजट है, ये चल रहा है आपकी दिसंबर, ऑलमोस्ट खत्म होने को है, 1-1.5 हफ्ता बाकी है दिसंबर महीना। फिर 1 फरवरी, रफली मान के चलिए 1 महीने बाद जो बजट पेश किया जाएगा, उसमें रेलवेज दोस्तों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर। तो रेलवे सेक्टर में कल कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन जरूर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो नोटिस करना। अच्छा, वैसे देखिए, आप में से कुछ निवेशक जो है ना, अभी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा चिंतित है। रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्शन लिया गया है, अब उसके ऊपर एक और अपडेट है। अब थोड़ा देखिए, यूएस एमएफएम ड्रग प्राइसिंग may not have immediate impact on Indian pharma firms। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से इमीडिएटली इसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या यूएस सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, मतलब जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी जो ड्रग प्राइस को कम करना, ठीक है। अब देखना होगा कि कल कैसा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली 100% कुछ भी गारंटेड नहीं है। जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, कल बाजार ओपन होते पता चल जाएगा आपको कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर किस तरह मूव कर रहा है, खास करके बड़े फार्मा कंपनी। ओके,
चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों एक और बात याद रखना, इसके बाद जो वीडियो आएगा मतलब रात 12 बजे की जियोपॉलिटिकल अपडेट, जिसको हम जिस पर हम सेपरेटली सब कुछ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्टिंग टॉपिक चर्चा करेंगे, जो कि कल बाजार के लिए भी वाइटल है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए बाद में आप लोग भी भूल जाते हो, मैं भी बताना भूल जाता हूँ, तो अभी फटाफट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, डॉ जोन्स नैस्डैक सब आपके बढ़िया क्लोजिंग था लास्ट डे। अच्छा वैसे यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी ठीक ठाक ही रेस्पॉन्स किया है, उसके साथ क्रूड ऑयल की प्राइस में भी एज सच कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफ़ी इंक्रीज हुआ, ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे भी चुका हूँ इंडियन करेंसी की, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर बन सकता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा कि जिस वजह से लास्ट डे मार्केट काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी किया था। अच्छा वैसे आईटी कंपनीज का क्या होगा, क्योंकि आईटी शेयर जिस रफ्तार से लास्ट डे मूव किया है यूएस मार्केट में, इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। विप्रो एडियर 7-7.5%, इन्फोसिस लिमिटेड एडियर 5.5% तकरीबन। अब उसके बाद देखिए कंपनी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हुआ है, बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि एक्सेंचर की रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स किया है, ठीक है। इवन अब सिर्फ यहाँ पे आईटीज की बात भी नहीं है, अब लास्ट नाइट यूएस मार्केट में एचडीएफसी बैंक के एडियर वर्जन को आप देखिए 2% ऊपर चल गया। अब देखिए एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज मार्केट में इतना ज़्यादा है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई इवन आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन भी लगभग 0.77% ऊपर मूव किया है, ठीक है। और जिसके कारण क्या हुआ, हमारे जो एक्सजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी जो भी बताइए एक ही बात है, उसकी जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग पोजीशन 26,172 पॉइंट पे था। मतलब निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली 206 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया था, काफी तगड़ा लेवल पे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ अगर कल सुबह तक, क्योंकि देखिए ये फ्राइडे रात की क्लोजिंग, आज रविवार रात चल रहा है, तो मतलब ये पिछले 1.5-2 दिन पे एज सच कुछ खराब न्यूज़ तो नहीं है जो कि बाजार को गिरा सके। बट कल सुबह तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा, ऐसा ही चला, तो आई थिंक एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। मे बी 26,000 के ऊपर ओपनिंग होने का ही चांस है। हाँ अब देखिए शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है, तो दोस्तों डोंट वरी, अगर मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, कभी भी कुछ भी खबर आया ना थोड़ा ऑकवर्ड टाइम पे, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा। आप में से जो कोई भी इंस्टाग्राम में है मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और याद रखना इंस्टाग्राम स्टोरी में मैं दूंगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक है आपके एफएसडीएस की डेटा। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि पिछले 3 दिनों पे मतलब बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार एफएस की खरीदारी बहुत तगड़ा देखने को मिला, जो एक्चुअली चाहिए था। जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि विदाउट एफएस कंसिस्टेंट इनफ्लो मार्केट में कोई सॉलिड रिकवर या सॉलिड गेन पॉसिबल नहीं है, और वो अभी देखने को मिल रहा है। बट हाँ 2-3 दिन की बात नहीं है, बैक टू बैक 1-1.5 महीने तो आराम से देना पड़ेगा। लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए आपके मिडिल ईस्ट की तरफ से, एज सच न्यू अपडेट तो नहीं है। वैसे TA-35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.55% ऊपर आके, तो मतलब एक अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पे भी देखने को मिला। वैसे आज 90% देशों की मार्केट क्लोज ही रहता है, एक आध को छोड़ के। अच्छा दोस्तों तो जितने भी मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए, ओके। अच्छा एक काम करना, क्योंकि देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था, सैटरडे संडे, तो कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को एक बार थोड़ा सा ट्रैक कर लेना। अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक काम कर दूंगा, आप में से जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता लग जाएगा, मैं इंस्टाग्राम में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टोरी में सुबह गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दे दूंगा जब एक्टिव हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी बहुत अर्ली मॉर्निंग पे ओपन हो जाता है आपकी जापानीज मार्केट ओपन होने के साथ साथ, तो उसका जानकारी आपको मैं दे दूंगा बाजार ओपन होने से पहले, ठीक है। तो एक बार हो सके तो पॉसिबल हो तो ले लेना,
और बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, फिर आ जाइए कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर। सबसे पहले बैंक निफ्टी, दूसरा आईटी, तीसरा ऑटो, याद रखना, चौथा मेटल। ठीक है, ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए आपके चार्ट पैटर्न पे। देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये लास्ट डे की कैंडल, ये आखिरी वाला, ये लास्ट डे की कैंडल। तो कल देखिए मोस्टली चांस यही है कि कल आपके मतलब अगर सुबह तक सब कुछ ऐसा ही रहा, मोस्टली चांस यही है कि कल निफ्टी 50 26,000 के ऊपर ओपन देगा, 26,000 प्लस में ओपन होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए 100% तो गारंटेड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, होने का ही सबसे ज्यादा चांस है। सो अगर ऐसा ओपन हुआ तो नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा आपके, याद रखना, 25,950 से लेके 26,000 की जोन, क्योंकि एक लेवल जब क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता है वहां पे मतलब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस वहां पे बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये बन जाएगा कल के लिए क्या, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एस पर सपोर्ट। ठीक है, और ये भी फैक्ट है, आप देख सकते हो एक दिन की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपको जो दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक आपकी ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लू रेड कलर की लाइन ये इंडिकेट करता है आपके 50 दिन की ईएमए को। ठीक है, तो ये लाइन पे आप देखिए हडल फेस किया, ध्यान से देखना लास्ट डे कहाँ पे हडल फेस किया, इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, तो इसको अगर क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे कल सपोर्ट बन जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जानने के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल 4-4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ अभी दो रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा रफली। एक तो आपके रिसेंटली गिरावट के पहले जहां पे बार बार हडल फेस किया था इस लेवल पे, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपके 26,050 की लेवल। ठीक, उसके ऊपर आपको दिख जाएगा यहाँ पे जहां पे हडल फेस किया था, ये कौन सा लेवल है, ये है आपके 26,150 का लेवल। तो दो रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। ठीक, अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी वैसे लास्ट डे क्लोजिंग तो अच्छा दिया है, अब देखना होगा कि कल इस हडल को क्रॉस कर पाता है या नहीं। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हो एक दिन की चार्ट पैटर्न पे एक ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए यहाँ पे हडल फेस कर रहा है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका नंबर थोड़ा सा हाइड हो चुका है, मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूँ। इसका नंबर है 59,000 अराउंड 300 के आसपास, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ देखिए 59,000 की लेवल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करना जरूरी है। नीचे लास्ट डे जहाँ पे कह सकते हो कि बृहस्पतिवार लो टच किया था, मतलब 58,700, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आपके बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। और दोस्तों कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अब ये भी याद रखना, मैं आपको जो हमेशा बार बार कहता हूँ कि बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, वोलेटाइल भी है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में बिल्कुल भी आप लोग मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप कोई भी जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों फटाफट। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।